वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। मध्य प्रदेश में बाल संरक्षण गृह में अब चिकन और अंडा नहीं परोसा जाएगा। बाल संरक्षण गृह में अब बच्चों को अंडा और चिकन नहीं परोसा जाएगा। महिला एवं बाल विकास विभाग ने आहार सूची से अंडा और चिकन हटा दिया है। बच्चे के बीमार होने, वजन बढ़ाने या अन्य स्वास्थ्य कारण पर भी डॉक्टर की सलाह पर अंडा या चिकन अतिरिक्त आहार के रूप में दिया जा सकेगा। बाल संरक्षण गृह में अंडा और चिकन खिलाए जाने के विवाद के बाद महिला एवं बाल विकास विभाग ने किशोर न्याय नियम में संशोधन किया है। रोजगार के लिए 2 योजनाएं प्रारंभ करेगी मध्य प्रदेश सरकार, युवाओं को मिलेगा मौका। प्रदेश में रोजगार के लिए रिक्त पदों पर भर्ती विभिन्न योजनाओं के माध्यम से स्वरोजगार उपलब्ध कराने के बाद अब शिवराज सरकार 2 नई योजनाएं और प्रारंभ करने जा रही है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र के स्थानीय युवाओं को मौका दिया जाएगा। खाद्य प्रसंस्करण से युवाओं को जोड़कर न सिर्फ स्वरोजगार दिलाया जाएगा बल्कि किसानों की आय में वृद्धि का मार्ग भी प्रशस्त होगा। इसके लिए प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की जाएगी। इसमें 10 लाख रुपए तक अनुदान दिया जाएगा। एमपी में शुरू होगी एडवांस कार्निया ट्रांसप्लांट सुविधा। पिछले दिनों एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में शुरू इतिहास बनाने वाले मध्य प्रदेश में चिकित्सा के क्षेत्र में लगातार नए प्रयोग हो रहे हैं। खास बात यह है कि इन प्रयोगों में मेडिकल स्टूडेंट्स और मरीज दोनों के लाभ को ध्यान में रखा जा रहा है। इसी क्रम में प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने आज एक नई घोषणा की है। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने आज पत्रकारों से बात करते हुए खुलासा किया कि प्रदेश में जल्द ही एडवांस कार्निया ट्रांसप्लांट की सुविधा शुरू होगी। उन्होंने बताया कि इसकी शुरुआत भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज से संबंध हमीदिया अस्पताल से होगी। युवाओं को रोजगार का मिलेगा मौका। 11 नवंबर को यहां होगी प्लेसमेंट ड्राइव। युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार प्रदेश के सभी जिलों में रोजगार मेले लगाए जा रहे हैं। रोजगार कार्यालयों के माध्यम से प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित की जा रही है जिससे युवा रोजगार प्राप्त कर सके। इसी क्रम में ग्वालियर में 11 नवंबर को प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया जा रहा है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश निर्माण के तहत जिला रोजगार कार्यालय ग्वालियर में 11 नवंबर को प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया जा रहा है। यह प्लेसमेंट ड्राइव रेडीमेड गारमेंट पार्क परिसर गदाईपुरा मुरैना लिंक रोड पर स्थित जिला रोजगार कार्यालय में सुबह 11 बजे से शुरू होगी। इंदौर को मिला द बेस्ट ग्रीन ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव पुरस्कार। इंदौर लगातार तरक्की की ओर आगे बढ़ता जा रहा है। जहां एक तरफ इंदौर शहर सफाई में नंबर 1 है, वहीं दूसरी तरफ डिजिटल होने के साथ साथ कई अन्य कामों में भी इतिहास रच रहा है। अभी हाल ही में इंदौर शहर सर्विलेंस कैमरे के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर आया है, जिसके बाद एक बार फिर इंदौर शहर को द बेस्ट ग्रीन ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव पुरस्कार मिला है। दरअसल कोची में शहरी आवासन एवं कार्य मंत्रालय द्वारा 15वीं अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो 2022 कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें इंदौर शहर को गीले कचरे से बायो सीएनजी बनाकर वाहन चलाने के लिए अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड को उत्कृष्टता का पुरस्कार दिया गया। बंधन बैंक ने लोगों को दिया तोहफा। एफडी पर इंटरेस्ट रेट 8% से ऊपर किया। अगर आप कम समय के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसे जमा करके ज्यादा से ज्यादा रिटर्न पाना चाहते हैं तो आपके लिए शानदार मौका है। प्राइवेट सेक्टर लेंडर बंधन बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए लिमिटेड टाइम पीरियड वाले फिक्स्ड डिपॉजिट को लॉन्च किया है। 2 करोड़ रुपए से कम की इस 600 दिन वाली स्पेशल एफडी में निवेश करने पर बैंक अपने ग्राहकों को 7.50% का ब्याज देगा। वहीं बैंक अपने सीनियर सिटीजन ग्राहकों को एडिशनल 50 बेसिस पॉइंट यानी 8% का ब्याज देगा। ऑनलाइन होंगे अमृत योजना के नक्शे। लोग अपने इलाके की देख सकेंगे लाइनें। अमृत योजना के तहत 732 करोड़ रुपए की लागत से शहर में बिछाई गई सीवर और पानी की लाइनों के नक्शे जहां 7 दिन के अंदर 66 वार्डों के पार्षदों के सुपुर्द किए जाएंगे, वहीं अब इन नक्शों को ऑनलाइन करने की भी तैयारी की जा रही है। निगम परिषद की बैठक में इस योजना के तहत कराए गए कार्यों पर पार्षदों ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। इन आरोपों के बाद नगर निगम आयुक्त किशोर कानियाल ने निर्देश दिए कि अमृत योजना के डीएमए के नक्शों को पब्लिक डोमेन में रख दिया जाए। इससे हर व्यक्ति अपने अपने इलाके में पानी और सीवर लाइनों से अवगत हो सके। जिला युवा कांग्रेस इंदौर की इकाई भंग, निष्क्रियता का आरोप। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने इंदौर इकाई के शहर अध्यक्ष, कार्यवाहक अध्यक्ष और उपाध्यक्षों को छोड़कर शेष पदाधिकारियों को भंग कर दिया है। संगठन को लेकर पदाधिकारियों के विरुद्ध उदासीनता व लापरवाही बरतने की शिकायतें थी। पदाधिकारियों को नोटिस दिए जाते थे तो उनका उत्तर तक नहीं दिया जा रहा है। संगठन की गतिविधियां ठप पड़ गई थी। इसे देखते हुए संगठन के प्रदेश प्रभारी अखिलेश यादव और सह प्रभारी राजीव पटनायक की सहमति से जिला पदाधिकारियों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है।
भाजपा कोर ग्रुप की बैठक आज, तोमर, सिंधिया सहित कई दिग्गज होंगे शामिल। रातापानी अभ्यारण्य में 1 अक्टूबर को हुई बैठक के बाद भाजपा कोर ग्रुप की बैठक मंगलवार को प्रदेश कार्यालय में आयोजित की गई है। पिछली बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री BL संतोष शामिल हुए थे। इसमें विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर राजनीतिक नियुक्तियों से लेकर वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव की हार के कारण और 2023 के चुनाव की चुनौतियों पर अलग अलग सत्रों में चर्चा की गई थी। सत्ता संगठन की मजबूतियों और कमजोरियों पर भी सभी नेताओं की राय पर अब तक क्या कदम उठाए गए, इस पर कोर ग्रुप फिर चर्चा करेगा। भारतीय रेलवे ने महिलाओं के लिए इस खास सुविधा का किया इंतजाम। भारतीय रेलवे ने महिला यात्रियों को विशेष सुविधा देने के उद्देश्य से सीट को लेकर एक बड़ी घोषणा की है। अब महिला यात्रियों को ट्रेन में सीट के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। रेल मंत्री ने महिलाओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बस और मेट्रो की तरह सीट आरक्षित करेगा। भारतीय रेलवे की तरफ से लंबी दूरी की ट्रेन में भी महिला यात्रियों के लिए बर्थ रिजर्व की गई है। इसके साथ ही महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्लान भी तैयार कर लिया जाएगा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि लंबी दूरी की ट्रेनों में महिलाओं की आरामदायक यात्रा के लिए भारतीय रेलवे ने रिजर्व बर्थ निर्धारित करने समेत कई सुविधाएं शुरू की हैं। MP में पोस्ट मानसून की ग्वालियर चंबल से एंट्री, अगले 3 दिन बादल छाएंगे। मध्य प्रदेश में पोस्ट मानसून से एक बार फिर बारिश के आसार बन गए हैं। अगले 24 घंटे में मानसून पूरी तरह बदल जाएगा। कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बढ़ गई है। आज से 3 दिन तक मध्य प्रदेश में बादल और बारिश की स्थिति बनेगी। पोस्ट मानसून में यह पहली बारिश होगी। इस दौरान रात में हल्की गर्मी महसूस हो सकती है। इंदौर में नहीं मिला कोई कोरोना संक्रमित, एक ठीक भी हुआ। कोरोना संक्रमण लगातार कम हो रहा है। शहर में लंबे समय बाद ऐसा दिन आया जब एक भी संक्रमित नहीं मिला। इस 5 दिन 89 सैंपलों की जांच की गई थी। इनमें से किसी में भी कोरोना की पुष्टि नहीं हुई है। रविवार को एक मरीज ने कोरोना को हराया और पूरी तरह से ठीक हुआ। इसके बाद इंदौर में कोरोना के उपचारित मरीजों की संख्या 15 रह गई है। इन सभी मरीजों की स्थिति नियंत्रित है। किसी में भी कोरोना के गंभीर लक्षण नहीं है। EWS को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पक्ष में कांग्रेस। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कांग्रेस ने स्वागत किया है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी 103वें संविधान संशोधन को बरकरार रखने संबंधी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत करती है। इसमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और OBC के अलावा अन्य जातियों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। राशन वितरण में गड़बड़ी की जांच रिपोर्ट बुलाई, दोषी अधिकारियों के विरुद्ध होगी कार्रवाई। प्रदेश में उचित मूल्य की दुकानों से दिए जाने वाले राशन के वितरण में गड़बड़ी का मामला सामने आने के बाद खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने सभी जिलों से रिपोर्ट बुलाई है। इसमें गड़बड़ी की बात सामने आने पर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। भोपाल में 15 अधिकारियों को निलंबित किया जा चुका है। प्रदेश के 9 जिलों से 2423 अग्निवीरों का हुआ चयन। राजधानी के लाल परेड मैदान में 26 अक्टूबर से 6 नवंबर तक आयोजित अग्निवीर सेना भर्ती रैली में प्रदेश के 9 जिलों से 2423 अग्निवीरों का चयन हुआ है। भर्ती रैली में भोपाल समेत बैतूल, छिंदवाड़ा, हरदा, नर्मदापुरम, रायसेन, राजगढ़, सीहोर और विदिशा के कुल 44,937 युवाओं को बुलाया गया था। 11 दिन चली भर्ती रैली में इन जिलों से कुल 33,644 युवा शामिल हुए। इनमें से कुल 2,423 का चयन अग्निवीर के लिए हो गया है। अब यह युवा जनवरी में लिखित परीक्षा देंगे, जिसमें पास होने के बाद सेना में भर्ती होकर देश की सुरक्षा में योगदान देंगे। खाद को लेकर एक्शन मोड में सीएम शिवराज, कहा गलत काम करने वालों को सीधा भेजो जेल। मध्य प्रदेश में खाद मामले को लेकर सूबे की शिवराज सरकार पर कांग्रेस लगातार हमला कर रही है, लेकिन अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद एक्शन मोड में आ गए हैं। सीएम ने बीती देर शाम को अफसरों के साथ बैठक कर खाद की समीक्षा की, जहां उन्होंने कहा कि किसानों को परेशानी नहीं आनी चाहिए और गड़बड़ी करने वालों को सीधा जेल पहुंचाया जाए। दरअसल बैठक के दौरान सीएम शिवराज ने कहा कि समय पर वितरण के साथ ही सही आंकड़ों सहित वास्तविक स्थिति की जानकारी जिला स्तर पर दी जाए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बोवनी कार्य की भी जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि किसानों को उनके परिश्रम के हिसाब से ही कीमत मिलनी चाहिए।
देसी गाय की नस्ल बढ़ाने वेटनरी विज्ञानी अब विद्यार्थियों और ग्रामीणों को सिखाएंगे कृषि गर्भाधान। देसी गायों की प्रजाति में कोई बदलाव किए बिना इनकी संख्या बढ़ाने के लिए वेटनरी विज्ञानियों द्वारा शोध किए जा रहे हैं। इन शोधों से मिले बेहतर परिणाम को अब वेटनरी विज्ञानी मध्य प्रदेश की गाय की प्रजातियों की तादाद बढ़ाने में जुट गए हैं। इस काम में वेटनरी कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के साथ गांव में रहने वाले गौ सेवक की मदद ली जाएगी। नानाजी देशमुख चिकित्सालय विज्ञान विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा मालवी, निवाड़ी, केनकथा और गौलभ प्रजातियों की गाय की संख्या कृत्रिम गर्भाधान किया जा रहा है। यह काम अभी तक वेटनरी विज्ञानी ही करते थे, लेकिन अब विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के साथ गांव की गौ सेवक भी करेंगे। इसके लिए केंद्र सरकार के गोकुल मिशन द्वारा वेटनरी विश्वविद्यालय को 4.5 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट दिया गया है। कांग्रेस बन चुकी है व्हाइट बॉल, आपकी स्थिति नो बॉल जैसी, बोले राजनाथ सिंह। एक तरफ हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए युद्ध स्तर पर प्रचार चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप भी जारी है। ऐसे माहौल में देश के राजनेता क्रिकेट का जिक्र न करे, ये हो नहीं सकता। सिर्फ जिक्र ही नहीं, बल्कि क्रिकेट के जरिए एक दूसरे पर चुटकी भी ले रहे हैं। सोमवार को बीजेपी के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिमाचल प्रदेश के बैजनाथ में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को व्हाइट बॉल और आप को नो बॉल करार दिया। देश भर के 35 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प शुरू। रेल मंत्रालय यात्रियों की सुविधाजनक यात्रा के लिए लगातार प्रयासरत रहता है। टिकट बुकिंग से लेकर प्लेटफॉर्म तक की सुविधा के लिए रेलवे कई बदलाव करती रही है। इसी क्रम में अब रेलवे ने एक बार फिर बड़ा कदम उठाया है। रेलवे देश के 35 स्टेशनों को विकसित कर रहा है। इनमें से कई स्टेशनों पर काम शुरू हो गया है, जबकि कई में टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और टेंडर जल्द फाइनल कर काम शुरू किया जाएगा। आपको बता दें कि सभी स्टेशनों को विकसित रेलवे मंत्रालय स्वयं ही करा रहा है, इसलिए सभी स्टेशनों के समय पर काम पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। आपकी भी है बेटी तो SBI शादियों पढ़ाई के लिए देगा पूरे 15 लाख। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ग्राहकों को सुकन्या समृद्धि स्कीम की सुविधा दे रहा है, जिसमें सिर्फ 250 रुपए जमा करके आप अपनी बेटी को लखपति बना सकते हैं। SBI ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है। इसके अलावा सरकार इस समय सुकन्या समृद्धि स्कीम पर 7.6% की दर से ब्याज का फायदा दे रही है। इसके अलावा आप 2 बेटियों के लिए यह स्कीम ले सकते हैं। वहीं अगर पहली बेटी होने के बाद में जुड़वा 2 और बेटियां होती हैं, तो इस स्थिति में तीनों बेटियों को इस सरकारी स्कीम का फायदा मिलेगा। इसमें SBI शादियों पढ़ाई के लिए पूरे 15 लाख देगी। इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल के लिए एडिलेड पहुंची टीम इंडिया। T20 वर्ल्ड कप 2022 के सुपर 12 में धमाकेदार प्रदर्शन कर रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने पॉइंट्स टेबल के शीर्ष पर रहते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया। भारत का नॉकआउट में मुकाबला इंग्लैंड से 10 नवंबर को है। यह मैच एडिलेड ओवल में खेला जाएगा और टीम इंडिया इस मुकाबले के लिए वहां पहुंच गई है। भारत ने जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना आखिरी मैच मेलबर्न में खेला था। टीम इंडिया के एडिलेड पहुंचने का वीडियो BCCI ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। अब ITR फाइल करने के लिए 7 की बजाय केवल 1 फॉर्म 15 दिसंबर तक दे सकते हैं फीडबैक। इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों के लिए बड़ी खबर है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कॉमन ITR फॉर्म का ड्राफ्ट जारी किया है। कॉमन ITR फॉर्म से टैक्स पेयर्स को टैक्स फाइलिंग में आसानी होगी। CBDT ने 15 दिसंबर तक कॉमन ITR ड्राफ्ट पर राय मांगी है। CBDT के अनुसार यह कॉमन केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का कहना है कि प्रस्तावित कॉमन ITR फॉर्म में ट्रस्ट और गैर लाभकारी संगठनों को छोड़कर सभी प्रकार के करदाता रिटर्न फाइल कर सकेंगे। आज 8 नवंबर को लगने वाला है चंद्र ग्रहण। नवंबर को पूर्ण चंद्र ग्रहण लगने वाला है। चंद्रोदय के समय ग्रहण भारत के सभी स्थानों पर दिखाई देगा। हालांकि ग्रहण की आंशिक एवं पूर्णावस्था की शुरुआत भारत के किसी भी जगहों से दिखाई नहीं देगा, क्योंकि यह घटना भारत में चंद्रोदय के पहले ही प्रारंभ हो चुकी होगी। ये साल का आखिरी चंद्र ग्रहण होगा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने बताया कि ग्रहण की पूर्णावस्था एवं आंशिक अवस्था दोनों ही का अंत देश के पूर्वी हिस्सों से दिखाई देगा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज इंदौर में कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ आज 8 नवंबर को इंदौर में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इस दौरान राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के साथ ही राष्ट्रीय एकता पर आधारित कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। अभ्युदय अभय भारत द्वारा राष्ट्रीय एकता पर आधारित कार्यक्रम अभय प्रशाल में शाम 5:30 बजे से आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में नाच शामिल होंगे। इसमें विषय परिस्थितियों में अदम्य साहस का परिचय देते हुए आदर्श पेश करने वाले विक्रम अग्निहोत्री और प्राची अग्रवाल को भी सम्मानित किया जाएगा।
लोक स्वास्थ्य प्रबंधन संवर्ग के लिए मिले सिर्फ 195 चिकित्सक, जरूरत थी 666 की। प्रबंधकीय पद जैसे खंड चिकित्सा अधिकारी, जिला स्वास्थ्य अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से लेकर संचालनालय स्तर तक प्रबंधकीय संवर्ग में चिकित्सकों की रुचि कम है। प्रबंधकीय कार्यों के बेहतर क्रियान्वयन के लिए इसी साल यह संवर्ग बनाया गया था। इसमें जाने के लिए चिकित्सकों से विकल्प मांगे गए थे। 195 चिकित्सक ही इसमें आने के लिए तैयार हुए हैं, जबकि पद 666 है। शासन ने चयनित चिकित्सकों की सूची जारी कर दी है। इनमें स्वास्थ्य संचालनालय के उप संचालक स्तर के 6 अधिकारी भी शामिल है। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।